बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा। तो गर्मियों की आमद है। गर्मी में आपको पता है किचन में जो है वो कम टाइम गुजारने का हमारा दिल चाहता है, जितना कम से कम हम कर सकें। लेकिन कभी कभी ऐसा दिल चाहता है कि हम कोई स्पेशल चीज़ बनाकर खाएं। तो यहाँ गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, जिसके लिए आवाज़ के लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कि हम बग़ैर तंदूर के किस तरह से घर पर तंदूरी रोटी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आज मैंने भिंडियाँ बनाई हैं बहुत टेस्टी सी, तो उसके साथ ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैंने सोचा ये रोटी भी ट्राई करते हैं कि कैसी बनती है घर में। तो यहाँ मैंने एक मिट्टी की कनाली ले ली है, जो कि आटा गूंदने के लिए आइडियल है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सादा दही लेके डाल दिया था। फ्रिज में पड़ा था, मैंने थोड़ी देर बाहर इसको निकाल दिया ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और उसके बाद यहाँ हम मैदा यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तकरीबन मैं 1.5 कप के करीब इसमें मैदा डाल दूँगी, तकरीबन इतना। ये फूल के और ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें देखते जाइएगा क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। 2 चुटकी नमक जाएगा, और इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा है मेरे पास, ये जाएगा, या बेकिंग पाउडर आप डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून के, या टीस्पून भी आप डाल सकते हैं, इतना। और उसके बाद इसमें यीस्ट जाएगा। ये रेडीमेड यीस्ट मिलता है पिज़्ज़े के लिए, या बाकी ब्रेड वगैरह हम इसे बनाते हैं, तो ये बेस्ट है इसको रेज़ करने के लिए। ये डाल देंगे हम तकरीबन 1 पैकेट के करीब ये डाल देंगे। क्योंकि यीस्ट हमने 1 पैकेट डाला है, इसलिए मैदा भी थोड़ा और ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से तकरीबन 2 कप मैदा हो गया। और उसके बाद यहाँ जाएगा जी 1 अंडा। ये मेरे पास अंडा पड़ा हुआ है, ये डाल देंगे। तो यहाँ 1 टेबलस्पून के करीब शुगर डाल दूंगी मैं, इसको थोड़ा सा स्वीट बनाने के लिए। और ये 1 अंडा डाल दिया है। बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से एक जान कर लेते हैं, इस तरह से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दूंगी मैं। ये देखिए ऑयल है मेरे पास, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल जाएगा। और बस इसको हम नीम गर्म दूध से हम गूंदेंगे। याद रखिएगा, इसको पानी से नहीं गूंदेंगे, दूध से गूंदेंगे। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊंगी। इसका मटेरियल हम बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, दरमियाना सा होगा। इतना होगा कि जो रोटी हमारे कंट्रोल में रह सके। अगर बहुत पतला कर देंगे तो उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लेती हूँ और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी डो तैयार है। इसको हम कवर कर देते हैं एक कपड़े की मदद से, और इसको रख देते हैं तकरीबन आधा पौना घंटा किसी हीट वाली जगह पे। फिर देखते हैं क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चूल्हा जला लिया है, और मेरे पास ये एक तवा है। ऐसा तवा है जिसमें हम उल्टे तवे की रोटी बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको सीधी तरह से रखा हुआ है क्योंकि हमें डबल तवा चाहिए इस तंदूरी रोटी को बनाने के लिए। तो इसको मैं हीट अप कर रही हूँ। उसके साथ ही हम ऊपर एक और तवा रखेंगे, जो कि लोहे का तवा है, नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए, लोहे का होना चाहिए। इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो इस तरह से इसको सेट कर लिया है। इन दोनों तवों को बहुत अच्छे से हीट अप होना चाहिए, तब तक हम अपनी रोटी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी डो की क्या पोजीशन है। ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से फूल चुकी है, और आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरह से रेज़ हो चुकी है। और इसमें जो हमें लच्छे चाहिए वो बहुत अच्छे से बनेंगे, जिस तरह हमीरी रोटी में इस तरह से होता है, सुराख सुराख होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं। इसमें तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये हमारी डो तैयार है। अब हम इसके पेड़े तैयार करते हैं। जिस मर्जी साइज़ के आप पेड़े ले सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल ही बना रही हूँ, बल्कि थोड़ा ज़्यादा आटा लगेगा क्योंकि इसको सॉफ्ट बनाना है और थोड़ी मोटी होती है मेरी रोटी, इसलिए थोड़ा बड़ा ही पेड़ा हम तैयार करेंगे, तकरीबन इतना, नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा। तो इसको मैं हटा देती हूँ ताकि यहाँ स्पेस बन सके। यहाँ मैंने एग योक ले लिया है, उसमें थोड़ा सा जर्दा कलर डाल दिया है,
इसको हम ऊपर से लगाएंगे थोड़ा, ताकि रोटी हमारी खूबसूरत तैयार हो। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा पेड़ा जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। गोल पेड़ा है। क्या रखते हैं इसको, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करते हैं इसके ऊपर, और अगर आप चाहें तो हाथों से इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बेलने से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको हाथों की मदद से ही बड़ा करती हूँ, इस तरह से उंगलियों की शेप से इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए इसको फुल बड़ा करके मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया है। थोड़ा सा उंगलियों की मदद से इस पर निशान डाल देंगे इस तरीके से, जैसे नान पे होते हैं, तो अच्छे लगते हैं देखने में। तो अब इसका एक और प्रोसेस है छोटा सा, कि इसकी दो साइड्स हैं, आप देख सकते हैं रोटी की। तो जो साइड हमने तवे के ऊपर चिपकानी है उस पर हम पानी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हथेली को गीला किया और इसको पानी लगा दिया, लेकिन पानी आप दोनों तरफ नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो वाली साइड पे लगाएंगे जो आपने तवे के ऊपर चिपकानी है, यानी इस तरीके से। तो चलिए इसको तवे पे डालते हैं। यहाँ तवा हमारा हीट अप हो चुका है, और याद रखिएगा कि लोहे का तवा ही आप लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रोटी डाल दी। अगर थोड़ी गोल ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसको यहाँ पे कुक होने देते हैं। तवा हीट अप है, इसको इसके बबल आने तक और एक साइड से पकने तक इसका हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन इसकी एक साइड मैंने हिला के देखी है, ये कुक हो चुकी है। इस तरीके से इसको उठा लेते हैं, थोड़ा जोर लगाना पड़े तब भी कोई बात नहीं। तो अब क्या काम हमें करना है, थोड़ी देर ये साइड कुक हो जाए, उसके बाद इसकी नेक्स्ट साइड पकानी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने अंडे का बैटर तैयार किया था इसको लगा देंगे। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ हाथ की मदद से लगा रही हूँ, हालांकि हाथ मेरा बहुत जल रहा है, लेकिन चले कोई नहीं, अब लग गया है। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि हमारी रोटी जो है वो गुड लुकिंग लगे देखने में और खाने में भी मज़ेदार हो। आप कलवंजी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह चिपका लेते हैं। अब इसकी साइड को उल्टा करते हैं तवे को, और इसको कुक करते हैं। इस तरह से पकड़ के रखेंगे, और रोटी जो है वो उसकी हीट से ही हमारी दूसरी साइड कुक हो जाएगी। 2 से 3 मिनट तक इसको हम हीट देंगे दूसरी साइड से। तो चलिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको इसकी साइड दिखाती हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी हमारी जो खमीरी रोटी वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं उतार लेती हूँ, आराम से बहुत उतर जाएगी। ये देखिए इस तरीके से इसको हम, एक प्यारा सा छाबा है न्यू मेरे पास, इसमें रखते हैं। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटी हमारी बनकर तैयार है, आप देखिए। तो यहाँ फिर से प्रोसेस रिपीट करते हैं। यहाँ मैं फिर से एक और रोटी तैयार करती हूँ। ये देखिए आटा हमारा अच्छा सा खमीर हो चुका है, मैंने ये ले लिया है। बड़े साइज़ की रोटी बनेगी। गर्मी में बहुत जल्द आटा हमारा खमीर हो जाता है। तो चलिए इसको यहाँ रखते हैं और इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा हाथ की मदद से। बाकी आप चाहें तो बेलन की मदद से कर सकते हैं। उसी तरह से इस पे निशान लगाते हैं हाथ की मदद से, ताकि नान की शेप में आ जाए। और गीला हाथ करते हैं, जो हमने साइड नीचे की साइड पे रखनी है उस पे गीला हाथ लगाएगा। ये देखिए जी, इसको तवे पे डाल दिया हमने। थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, खाने में तो बहुत मज़ेदार है। तो अब इसको कुक करते हैं इस साइड से तकरीबन 3 मिनट तक। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे हम। तो अब ये वाली साइड कुक हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एग योक लगाएंगे हम इस तरीके से, ताकि फूल जो बने रोटी पे वो मज़ेदार और अच्छे बने, देखने में गुड लुकिंग हो। तो उसी तरीके से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। मुझे धनिए वाले नान और धनिए वाली जो है रोटी बहुत पसंद है, तंदूरी रोटी। ये देखिए
इस तरीके से बहुत अच्छी बनकर तैयार होने वाली है। इसको अच्छे से चिपकने देते हैं उसके ऊपर। तो अब इसी तरह से हम इसकी साइड को उल्टा देते हैं, इसी तरह से। बाद में हम रोटी को अलग करेंगे। तकरीबन 4 मिनट इसको कुक करने देती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे फूल बनकर तैयार हुए हैं हमारी रोटी पे। रोटी हमारी बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल आराम से देखें तवे से अलग भी हो गई है, और आटा भी बहुत सॉफ्ट हमने गूंदा था। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी तंदूरी रोटी कितनी मज़ेदार और सॉफ्ट वाली तैयार हुई है। मैं अगर आपको तोड़ के दिखा सकूँ, साथ मैंने भिंडियाँ रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये देखिए इसके साथ बहुत मज़ा लगेगा जब हम ये खाएंगे, और इसके साथ लस्सी भी हम बनाएंगे। ये देखिए, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए इसमें लच्छे और नान जैसे बिल्कुल इसका टेक्सचर अंदर से नान वाला है। बहुत ही मज़ेदार, बल्कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी हमारी तंदूरी रोटी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे, बनाने में मज़ा आए, खाने में मज़ा आए, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।